कृष्ण भक्तों, आज हम गरुड़ पुराण के अध्याय का आगे श्रवण करेंगे कि यम मार्ग कैसे होता है और उसमें पापी जनों को क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती है। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अनादि भी नहीं है जिनसे वे अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखाई देता जिससे अत्यंत दुस्तर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्र वन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौ, उल्लुओं, वटों, गीधों, सर्गों और डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर देवाग्नि व्याप्त है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरी की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुकों से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्र में मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यंत धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने से शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी हुई जाने योग्य शिलाएं, कहीं मवाद, रक्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर ही दुखदाई हो तो क्या आश्चर्य। उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पूय, पीव, मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं तथा उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस तथा रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवा से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्रहों या घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आई हुई पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कहाड़ के रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयंकर कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध और कौओं से भरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मग्र, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त, महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह, उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। हरे कृष्णा भक्तों, इससे आगे का श्रवण हम अगली वीडियो में करेंगे। ओम नमो नारायणाय।